शार्ट विज्ञान कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक परिघटनाएं, प्राकृतिक परिघटनाओं से आप क्या समझते हैं? जो प्रकृति पर निर्भर रहती है, जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे द्वारा नहीं की जाती है, वह प्रकृति के द्वारा की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह भूकंप आते हैं और कई समुद्री इलाकों में सुनामी आती है। उसमें क्या होता है, पूरा की पूरा गांव डूब जाता है और तेज हवाएं चलती हैं, ज्वालामुखी आते हैं। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। भूकंप आता है, भूकंप आने से क्या होता है कि पूरा की पूरा गांव शहर नष्ट हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है। और कई बार तुमने देखा होगा कहीं पे बादल फट गया। अभी कुछ सालों पहले सुना होगा केदारनाथ में बादल फट गया था अचानक से, जिससे कि बहुत हानि हुई थी। सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, आसपास बने हुए भवन या कोई भी मंदिर और होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ये सब क्या कहलाती है, प्राकृतिक घटनाएं कहलाती है। कभी कभी तेज आंधी, हमारे यहाँ पे भी अभी जैसे अभी ऐसे गर्मी है, लू चलती है, उसमें आंधियाँ आती है तो कई चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के चली जाती है। कई बार तुमने सुना होगा कहीं पे भवन गिर गई, बारिश तेज हो गई तो भवन गिर गया। तो ये सब किस लिए होता है, प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है। ये प्राकृतिक घटनाएं हमारे अनुसार नहीं होती, ये अपने आप ही होती हैं। तो इसमें से कुछ है, जैसे कई बार आपने ये देखा होगा कि तेज हवा आंधी चलती है तो अपने घरों के बाहर जो बिजली के तार लगे हुए होते हैं उनमें से चिंगारियाँ निकलने लगती है। आप कहते हो कि ये आग निकल रही है, तो वो आग क्या होती है, वह एक विद्युत है जो कि आपस में तारों के रगड़ने से विद्युत उत्पन्न होती है। वह क्या कहलाती है, विद्युत कहलाती है। जैसे आपके घरों में भी आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आप कहते हो कि ना फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ उड़ गया। ये क्या होता है, ये भी अपने आप ही स्वाभाविक घटना है। हमने किसी ने कुछ नहीं किया, वह अपने आप ही हो जाता है। तो आपने ये कई बार देखा होगा आंधियों में अपने घर के आसपास, कई बार खंभे पे अपने आप ही आग, स्वतः ही आग लग जाती है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। तो ये सब किस कारण से होता है, ये प्राकृतिक घटना के कारण से होता है। अब तड़ित क्या होता है। अब कई बार पहले पुराने ज़माने में लोग क्या कहते थे कि भगवान, जब कहीं पे बिजली गिर जाती थी तब लोग क्या कहते थे, अरे भगवान नाराज़ हो गए। पर असल में वह भगवान नाराज़ नहीं होते। जब कुछ अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने बहुत पुराने ज़माने में 500-600 ईस्वी पूर्व में, ये कहा जाता था कि भगवान क्रोधित हो गए। पर ये भगवान क्रोधित नहीं होते, ये एक घटना, प्राकृतिक घटना होती है जो कि बादलों के आवेश के द्वारा घटित होती है। तब वो क्या कहलाता है, बिजली गिरना कहलाता है कि उस गाँव में बिजली गिर गई। तो ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक घटना हुई। कोई भगवान क्रोधित नहीं होते हैं, पुराने लोग ये सोचते थे। फिर उसके बाद में और कई आपने वस्त्रों के देखा होगा, चिंगारियाँ निकलते हुए भी देखी होगी। जब हम पॉलिस्टर या टेरिकॉट के वस्त्र या ऊनी वस्त्र पहनते हैं, खोलते हैं, उस टाइम में ना चट चट की आवाज़ आती है, या फिर आपको उसमें से चिंगारियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं। वह चिंगारियाँ किस कारण से होती हैं, वह भी तड़ित के कारण से होती हैं। तो ये तड़ित क्या कहलाता है, यही आवेश हो गया। जो दो चीज़ों को रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, तड़ित कहलाता है। तो तड़ित की परिभाषा क्या होगी, बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित उत्पन्न होता है। आगे और कल